नवी मुंबई कॉरपोरेशन में कोविड के मरीज़ों की संख्या अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एक्टिव पेशेंट्स की संख्या अभी 4000 के आसपास पहुंची है। कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत सारे स्टेप्स पहले से लिए जा रहे हैं। इनको अगर हम देखें और उनका एनालिसिस करें तो कुछ चीज़ें उभर के आती है। उनमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी हमें बढ़ोतरी करनी है वो इम्पॉर्टेंट है। टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अभी कॉरपोरेशन ने डिसाइड किया है कि हम हमारे खुद के RT-PCR लैब शुरू कर रहे हैं। 2 लैब एस्टेब्लिश करने का काम चल रहा है और आई एम वेरी श्योर कि वो जल्द से जल्द हमारा एक्टिवेट हो जाएंगे। वो 2 लैब में टू बिगिन विद एक RT-PCR मशीन के साथ हम काम शुरू कर रहे हैं, बट दैट कैपेसिटी कैन डेफिनेटली बी ऑगमेंटेड बाय 1 मोर RT-PCR मशीन और वॉट एवर इज द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लैब, उतना हम उसमें बढ़ोतरी करेंगे। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट जो ICMR ने अलाउ की है, वो रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा भी हमारा टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है और डेली टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि आधे घंटे में उसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो जो मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट में तो कोई अड़चन है ही नहीं, क्योंकि वो आधे घंटे में आ जाता है। बट इवन फॉर RT-PCR जिसमें हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि लैब काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही थी, अगर हम हमारी खुद की लैब शुरू करते हैं और उसमें सारे सैंपल अगर हम भेजते हैं, प्राइवेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, खुद की लैब अगर शुरू होती है तो आई एम वेरी श्योर कि मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम फॉर एनी सैंपल विल नॉट बी मोर देन 24 आवर्स। वी विल इंश्योर कि 24 आवर्स से ज़्यादा कोई भी RT-PCR के लैब में हमारा सैंपल पेंडिंग नहीं रहेगा। डिटेक्शन के बाद उसका जो भी सिम्टम है उसको अगर टाइमली हम वहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल करके दे सकते हैं तो बाद में जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो सारे कॉम्प्लिकेशन हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें अवेलेबल हो सकती है। लॉकडाउन का मुद्दा इस तरह से हमें देखना चाहिए, लॉकडाउन इज नेसेसरी समटाइम्स इवन दो इट कॉजेस इनकन्वीनियंस टू पीपल। हमें वो ज़रूरी होता है क्योंकि हमें ग्राउंड लेवल सिचुएशन देख के डिसीजन लेना पड़ता है। और लॉकडाउन इन्फोर्स करने का तो पुलिस और मनपा प्रशासन दोनों प्रयास करते हैं, बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एनफोर्समेंट बाय एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों ने सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो की खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए, अपने कलीग्स के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, अगर सेल्फ डिसिप्लिन हमने फॉलो की तो हमें बाद में लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमारी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, नॉट जस्ट न्यू मुंबई कॉर्पोरेशन बट अगर हम पूरा MMR रीजन अगर देखते हैं तो MMR रीजन में भी जो संख्या में बढ़ोतरी देख रहे हैं, इसकी वजह से कुछ हमें अनपॉपुलर डिसीजन है वो लेने पड़ रहे हैं। बट आई एम वेरी श्योर कि सिटीजन्स विल टेक इट इन अ गुड स्ट्राइड एंड दे विल कोऑपरेट, क्योंकि अल्टीमेटली कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है ये हमें जीतनी है। इसका जो रिपरकशन है वो क्या है वो हम देख रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल आर लूजिंग लाइफ्स। सो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है नोबडी शुड लूज लाइफ बिकॉज ऑफ कोविड, एंड ये चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है वो हमें ब्रेक करना है। तो इसके लिए कुछ ऐसे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। जो घटना क्वारंटीन सेंटर में पनवेल के इंडिया बुल्स के सेंटर में हुई, दैट क्वारंटीन सेंटर वाज ऑफ पनवेल कॉर्पोरेशन। मुझे लगता है कि सभी अगर सजग रहते हैं तो ऐसी घटना हम बिल्कुल ना हो इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। कोविड इज अ चैलेंज बिफोर ह्यूमन काइंड। वी आर लुकिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नवी मुंबई कॉर्पोरेशन, बट अगर हम देखें तो ये पूरे समाज के खिलाफ, पूरे ह्यूमन काइंड के खिलाफ बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो है वो कितना सिग्निफिकेंस रखती है दैट आई एम नॉट वेरी श्योर, बट स्टिल व्हेन आई एम वर्किंग एज अ कमिश्नर ऑफ नवी मुंबई कॉर्पोरेशन, हमारे शहर में क्या हो रहा है वो देखना मेरी जिम्मेदारी है। डेफिनेटली चैलेंज बहुत बड़ा है, बट आई एम वेरी श्योर कि अभी तक जो रिस्पॉन्स हमें सिटीजन से मिला है, अल्टीमेटली कॉर्पोरेशन ने जो करना है उसके लिए हम 100% सीरियस है।